Choose the correct meaning of the following idioms and expressions from the alternatives given below them. ओके, यहाँ में आप लोग को देखना पड़ेगा जो idioms, ओके, idioms and expression को देखना पड़ेगा और इसका डायरेक्शन आप लोग को यहाँ में दिया हुआ है क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो 1 को देखिए यहाँ में क्या बोल रहे, 1 क्या बोल रहे यहाँ में, टू मेक ए फाइल। टू मेक ए फाइल का जो होगा इसका एक्चुअली जनरली आपका टू मेक ए फाइल को हम लोग जो 1% जो क्या होता है, एक मनी मिलता है, एक पैसा मिलता है ना, जैसे पैसा मिलता है या जो लकी होता है, ऐसा पर्सन के लिए हम लोग ये सेंटेंस को यूज किया जाता है टू मेक ए फाइल। लेकिन ये ऑप्शन में टू मेक ए फाइल इसके लिए सही मीनिंग होता है ये ऑप्शन ए। यहाँ में देखिए टू मेक ए पोर्शन, यहाँ में टू मेक ए पोर्शन यानी लकी ना, पोर्शन मतलब आपका जो लकी मतलब अर्न समथिंग, कुछ मिलना। ओके, फिर ये टू में देखिए टू थ्रो इन द स्पॉन्ज। टू थ्रो इन द स्पॉन्ज यहाँ में आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये बॉक्सिंग में हम लोग ये वर्ड को, ये सेंटेंस को यूज करने के लिए देखने को मिलता है। ये एक्चुअली ये बॉक्सिंग से दिया वाला एक सेंटेंस है। ओके, टू थ्रो इन द स्पॉन्ज ये होता है आपका, यहाँ में देखिए टू थ्रो इन द स्पॉन्ज, इसका जो आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा, जब ऐसा चीज हम लोग हार जाता है उसको हम लोग एक्सेप्ट करना, गिव अप करना, इसको हम लोग कहा जाता है थ्रो इन द स्पॉन्ज। मीनिंग है आपको हारने का बाद, हाँ हम हार गया ना, ऐसा एक्सेप्ट करना, इसको हम लोग कहा जाता है। तो यहाँ में देखिए इसका सही मीनिंग होता है ये ऑप्शन में से, ये ऑप्शन सी है, टू एडमिट डिफीट। ओके, हार गया बोल के एडमिट करना। ओके, फिर 3 में देखिए, 3 में लिखा हुआ है कि ए व्हाइट एलिफेंट। ए व्हाइट एलिफेंट का मीनिंग होता है, यहाँ में आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये सेंटेंस को हम लोग यूज करना चाहिए ऐसा कंडीशन में, इसको हम लोग यूज करना है जैसे आपका पास बहुत चीजें हैं। ओके, आप इमेजिन करिए आपके पास इतना ज्यादा सामान उमान है, लेकिन आपके लिए एक भी चीज ऐसा नहीं है कि जो प्रॉफिट नहीं है आपके लिए, ऐसा सामान को रख के क्या करेगा ना। तो ऐसा कंडीशन में जैसे आपका पास इतना ज्यादा सामान है लेकिन उससे आप कुछ मिलने वाला नहीं है, मतलब प्रॉफिट होगा ही नहीं है। ओके, तो ऐसा चीजें को हम लोग कहा जाता है ये ए व्हाइट एलिफेंट। ए व्हाइट एलिफेंट मतलब आपका जो सामान है जो वैल्यूएबल नहीं है, आपके लिए यूजलेस है। तो ये ऑप्शन में ये लिखा गया है, ये सी, अनप्रॉफिटेबल पोसेशन कहा जाता है, ये अनप्रॉफिटेबल पोसेशन, ऑप्शन सी। फिर ये 4 को देखिए, यहाँ में 4 में एन ऑल हेड ऑन यंग सोल्जर्स। ओके, एन ऑल हेड ऑन यंग सोल्जर्स, इसका मीनिंग होता है, देखिए इसका सेंटेंस ये मीनिंग होता है ऑल हेड ऑन यंग सोल्जर्स का मीनिंग होता है ऐसा व्यक्ति जो दिखने में यंग है, हाँ एक्चुअली वो यंग है लेकिन वो मेच्योरिटी उसका ज़्यादा होता है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा समझदार बन जाता है ना, तो मेच्योरिटी ज़्यादा होता है ये। तो ऐसा पर्सन के लिए ये इन ऑल हेड ऑन यंग सोल्जर्स इसको यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी जो सही होता है, यहाँ में देखिए टू बी वाइज डिस्पाइट वंस एज। देखिए एज को ये नेग्लेक्ट करके, मतलब एज को नहीं लेके वो क्या होता है, ज़्यादा वाइज होता है ना, मतलब उसका एज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे छोटे उम्र का हो ना, बहुत चौथा उम्र का हो फिर भी बड़ा बड़ा सोचने लगता है। ओके, ज़्यादा मेच्योरिटी दिखाता है। तो इस पर्सन के लिए हम लोग ये इन ऑल हेड ऑन यंग सोल्जर्स को यूज किया जाता है। आइडेंटिफाई द एरर एंड चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द फोर ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। यहाँ में आप लोग को देखना पड़ेगा, इसका जो एरर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर आप लोग को चूज करना पड़ेगा राइट ऑप्शन। ओके, तो देखते हैं इसका डायरेक्शन भी आपका 5 and 6 है। और 5 को देखते हैं, यहाँ में लिखा है कि वी बिलीव फॉर गॉड। यहाँ में लिखा है कि वी बिलीव फॉर गॉड। जैसे भी आपका जो गॉड की बात किया जाता है तो इसमें आपका पोर जो यहाँ में गलत होता है, पोर क्या होना है, ये इन होना पड़ेगा। जैसे सी में लिखा है वी बिलीव इन गॉड, जब भी गॉड की बात करता है तो गॉड का आगे में हमेशा इन आता है, क्योंकि यहाँ पेट होता है ना, वी पेट इन गॉड ऐसा लिखता है ना, तो इसलिए। और ये 6 में देखिए, 6 में क्या लिखा है, द टीचर रिटेन ए सेंटेंस ऑन ब्लैक बोर्ड। यहाँ में देखिए टीचर रिटेन, यहाँ में रिटेन का बात क्या होता है, यहाँ में हैश होना पड़ेगा, ये हैश मिस्टेक है ना, तो इसलिए इसके लिए सबसे बढ़िया सेंटेंस है ये ऑप्शन बी है। यहाँ में देखिए, यहाँ में ये लिखाएगी द टीचर रोट ए सेंटेंस ऑन ब्लैक बोर्ड, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस वाला सेंटेंस है ना। Every sentence given below is divided into 3 of sections marked A, B, and C. Read the sentence carefully and mark the section that contains an error. If there is no error in the sentence, mark D as your answer. Okay. यहाँ में देखिए
3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है सेंटेंस को। इसका जो मार्क किया गया है ABC। अगर यहाँ में आप लोग को इरर देखने से, देखिए इरर को टिक करना पड़ेगा, नहीं तो आपका डी को एज ए योर आंसर मार्क करना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्शन भी देखिए, ये 7 to 9 तक है और 7 में लिखा है यहाँ में देखिए, दिस रूम इज टू मच स्मॉल फॉर 6 persons, नो इरर। इसमें जो गलत है ये सिंपली आपका बी है, ये सबको मालूम है, सिंपल है ना ये पहचानने के लिए। जब भी रूम होता है, जब भी देखिए इस टाइप का जब रूम होता है ना, यहाँ में रूम को मेंशन कर रहे थे ना, तो इसके लिए कभी टू तो हो सकता है, टू राइट है, लेकिन यहाँ में मास नहीं होगा। ओके, मास, टू मास, ये गलत है यार, ये टू मास, सिंपली ये होगा दिस रूम इज टू स्मॉल फॉर 6 persons, ये होगा। सिंपली मास को हटाना पड़ेगा। फिर देखिए 8 में देखते हैं इसमें कहाँ में कौन सा पार्ट में आपका गलत है। तो इसमें देखिए बोथ मोहन एज वेल एज सोहन आर इंटेलिजेंट, नो इरर। ये सेंटेंस में भी आपका सिंपल सा है, ये भी यहाँ में गलत है। ये कहाँ में गलत है बोलने से भी होगा, क्योंकि जो बोथ होता है तो फिर यहाँ में दो नाउन, यानी दो नाउन होता है, तो इसमें आपका यहाँ में देखिए ये पोर्शन ना एज वेल एज, ये क्या होना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा एन, यहाँ में AND आना पड़ेगा, तब सही होगा। ये बोथ का बाद एज वेल एज नहीं होता है, यहाँ में होना है बोथ मोहन एंड सोहन आर इंटेलिजेंट, ये होगा। ओके, फिर 9 को देखिए, 9 में क्या बोल रहे हैं, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो स्टूडेंट्स वॉज प्लेइंग, नो इरर। ओके, ये सेंटेंस में भी अच्छे से देखने से यहाँ में देखिए सी में ये गलत है। सी में कौन सा वाला वर्ड गलत है बोलने से, ये वॉस क्यों गलत है यहाँ में, इसका गलत होने का कारण ये है कि देखिए ये स्टूडेंट क्या है आपका, प्लूरल है ना। अगर ये स्टूडेंट प्लूरल होने से ये हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है ना वॉस को, तो ये क्यों सिंगुलर है, यहाँ में आपका ये वेयर होना पड़ेगा। ओके, ये वेयर होना पड़ेगा, इसी तरह लिखिए स्टूडेंट्स वेयर प्लेइंग, ये होगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। तो इसमें आप लोग को देखना पड़ेगा जो एंटोनिम यानी ऑपोजिट इन मीनिंग, इसका डायरेक्शन है, यहाँ में देखिए डायरेक्शन है आपका ये 10 and 11, यानी क्वेश्चन 10 and 11। तो 10 को देखिए यहाँ में लिखा है सेलियंट। सेलियंट का मीनिंग होता है आपका इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है, जो प्रोमिनेंट होता है, नोटिसेबल समथिंग्स। ओके, समथिंग नोटिसेबल, जो इम्पोर्टेंट चीज होता है ना, तो यानी सिंपली कहा जाएगा तो सिग्निफिकेंट। ओके, सिग्निफिकेंट है, सेलियंट का मीनिंग होता है, सिग्निफिकेंट फीचर बोलता है ना। तो ऐसे ही आपका यहाँ में ऑप्शन बी में लिखा है इनसिग्निफिकेंट, ये हो गया आपका इसका क्या है, ऑपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम। फिर आपका क्वेश्चन 11 को देखिए, यहाँ में एग्रेवेट। एग्रेवेट का मीनिंग होता है, आप सबको याद रखना पड़ेगा, एग्रेवेट का मीनिंग होता है ये आपका इरिटेटिंग होना, गुस्सा होना, एंग्री होना ना, यानी किसी चीज को लेके सीरियस हो जाना, सीरियस होकर गुस्सा होना। जो अपोजिट की बात करने से ये होता है आपका सूट, ये ऑप्शन भी होगा सूट। सूट का मीनिंग होता है आपका रिलीफ मिलना। ओके, रिलीफ मिलना, आपका काल्म हो जाना। ओके, यहाँ में शांत रहना, उसको हम लोग कहा जाता है सूट। फिर 12 में देखना पड़ेगा यहाँ में क्या लिखा हुआ है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसके लिए आपका वन वर्ड लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट को देखिए यहाँ में वन हु कैनॉट हियर, यहाँ में वन हु कैनॉट हियर, जो नहीं सुन सकता है, जो नहीं सुन पाता है, तो उसको हम लोग कहा जाता है ये ऑप्शन सी ब्लाइंड। नहीं, ये वन हु कैनॉट सी होगा ब्लाइंड, जो आपका ऑप्शन बी होगा ये डेफ। ओके, डेफ इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड 13 को देखिए यहाँ में, क्वेश्चन नंबर 13, fill in the blank by choosing right option from the four alternatives given below। तो यहाँ में आप लोग को देखना पड़ेगा जो राइट ऑप्शन है, यहाँ में पढ़िए, ये यहाँ में ब्लैंक दिया हुआ है ना, देखिए कंपेयर गांधी देश कार्ल मार्क्स। ओके, यहाँ में कार्ल मार्क्स का साथ कंपेयर किया गया है, गांधी जी को। गांधी, जब भी किसी को किसी का साथ कंपेयर करने से, एक पर्सन को दूसरा पर्सन का साथ कंपेयर करने से, आपका हमेशा याद रखिए ये हमेशा कंपेयर में बी ही लगेगा, यानी विथ, कंपेयर गांधी विथ कार्ल मार्क्स, ये होगा, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन ईच क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन बिलो। इसमें देखिए करेक्ट साइनोनिम होता है, यहाँ में देखिए साइनोनिम ना, तो इसको आप लोग को देखना पड़ेगा। तो 14 को देखिए, यहाँ में 14 में क्या बोल रहा है, द न्यूज पेपर इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ न्यूज। ओके, यहाँ में इनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल का मीनिंग होता है लिमिटलेस, अनएंडिंग, जो यहाँ में अनलिमिटेड। ओके, कभी खत्म नहीं होगा। जैसे ये इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस होता है, जो सोर्सेस यानी रिसोर्सेस जो कभी खत्म नहीं होता है ना, इस टाइप का। इसके लिए आपको यहाँ में सिंपली दिया है ये ऑप्शन बी में अनएंडिंग। ओके, ये अनएंडिंग है,
और 15 में देखिए, lack of education has retarded the nation's progress. ओके, यहाँ में देखिए retarded the nation's progress। तो इसी से हम लोग को ये पता चल रहा है कि रिटार्डेड का मीनिंग होता है हिंड्रेंस करना, रुकाना। और रिटार्ड का मीनिंग होता है जो अगर एक पर्सन पे यूज किया जाएगा तो ये मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल जो आपका ब्रेन एक्सपायर हो गया ना। तो यहाँ में इसी से हम लोग को पता चल रहा है कि नेशन का जो प्रोग्रेस होता है, जो डेवलपमेंट होता है, जो आगे जो बढ़ रहा है उसको रुकाता है ना। तो लेक ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई आपका इमेजिन करिए, पढ़ाई लिखाई नहीं होने से आदमी क्या होता है, पढ़ने वाला और नहीं पढ़ने वाला आदमी का फर्क क्या होता है। तो इसी से हमको ये पता चल रहा है कि एजुकेशन, लेक ऑफ एजुकेशन है रिटार्ड। रिटार्ड का मीनिंग होता है जो बताया है हिंडर, स्टॉप करके रखना ना। तो इसका जो साइनोनिम सेम मीनिंग होगा इन ऑप्शन में से, ये ऑप्शन बी है, ये भी आपका, ये स्लैकन। ओके, स्लैकन भी आपका रिड्यूस करना, जो स्पीड को रिड्यूस करना। जैसे आपका नेशन जो जिस स्पीड में वो अपना डेवलपमेंट आगे ले जा रहा था उसको रिड्यूस करना, वो स्पीड को कम करना। ओके, fill in the blanks with appropriate words from the alternatives given below them। ओके, इसमें आप लोग को देखना पड़ेगा appropriate words। यहाँ में डायरेक्शन देखिए 16 एंड 17, यानी दो क्वेश्चन है। तो 16 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, For a few seconds, Sudhir was days blinded by the powerful lights of the oncoming car। ओके, तो यहाँ में देखिए ब्लाइंड, यहाँ में लिखा गया है ना ब्लाइंडेड। तो कुछ समय के लिए या कुछ सेकंड के लिए सुधीर क्या किया था, इसको ब्लाइंड कर दिया गया ना। तो इसके लिए देखिए यहाँ में जो सबसे यहाँ से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ये आपका ऑप्शन ए होगा। यहाँ में टोटली होगा। ओके, देख के ही पता चलता है ना, ग्रेटली, पावरफुली, लार्जली तो नहीं हो सकता ना। यहाँ में ऐसा होगा, फॉर ए फ्यू सेकेंड्स सुधीर वॉज टोटली ब्लाइंडेड बाई द पावरफुल लाइट्स ऑफ द ऑनकमिंग कार, ये होगा। फिर 17 में देखिए, आई सो डेज ऑफ वुल्व्स रोमिंग अराउंड द फॉरेस्ट। यहाँ में देखिए ग्रुप ऑफ एनिमल यहाँ में दिया हुआ है। तो उल्फ्स का, ग्रुप ऑफ उल्फ्स को हम लोग कहा जाता है, ये ग्रुप ऑफ उल्फ्स इज कॉल्ड ऑप्शन डी पैक। इसको हम लोग पैक कहा जाता है, आप सबको याद रखना है। चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो दे। ओके, इसमें आप लोग को देखना पड़ेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये देखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए डायरेक्शन में 18 एंड 20 यहाँ में दिया हुआ है ना, 18 एंड 20। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यानी ये क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, यहाँ में ए पर्सन हु वर्क्स अंडर समवन टू लर्न दैट पर्सन्स स्किल। ओके, ऐसा पर्सन है जो ये यहाँ में क्या करते हैं, उसका पास ट्यूशन जाता है या उसका पास काम करता है। क्यों, जैसे पर्सन स्किल, उसका स्किल को सीखने के लिए। ओके, जैसे उसका स्कूल स्किल जो होता है, जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है उससे जो स्किल मिलने के लिए, उससे जो एक्सपर्ट होता है उसका एक्सपर्ट को वो ये प्रैक्टिस करने के लिए, जानने के लिए, तो उसी से ट्यूशन लेना। तो ऐसा पर्सन को हम लोग कहा जाता है, जैसे ये हो गया आपका ऑप्शन बी, अप्रेंटिक्स कहा जाता है। अप्रेंटिक्स जो ऐसा पर्सन है, दूसरा पर्सन का जाके जो स्किल है, जो उसका जो आइडिया है उसको गेन करना, उसको लर्न करना। ओके, फिर 19 मीडिया है आपका ऑन द स्काई और हिवन। जो स्काई में होता है, जो इवन में होता है, तो इसको हम लोग कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है, ऑप्शन सी। फिर 20 में देखिए, मेक वाइट और फेल बाय मीन्स ऑफ केमिकल्स और सनलाइट। तो इसको हम लोग सिंपली ब्लीच कहा जाता है ना, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच, ये होता है, ये केमिकली और सनलाइट के जरिए होता है। Fill in the blanks in the paragraph given below by choosing the most appropriate alternatives given below them। ओके, इसमें आप लोग को देखना पड़ेगा जो अप्रोप्रिएट, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, और इसका डायरेक्शन 21 टू 25 ये दिया हुआ है। तो करके देखिए ये पैराग्राफ को। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड टाइम मैनेजमेंट इज 21, यहाँ में देखिए 21 में ये दिया हुआ है डेज फॉर सक्सेस ना। तो ये सेंटेंस में आप लोग को देखना पड़ेगा, इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड टाइम मैनेजमेंट इज, यहाँ में देखिए ऑप्शन में ये 21 ना, 21 के लिए देखना पड़ेगा। यहाँ में जो ऑप्शन में दिया है ये आपका ऑप्शन ए होगा क्रूशियल। क्रूशियल यानी आपका इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। ओके, तो ब्रेकअप को आगे बढ़ाते हैं। वेदर यू आर ए स्टूडेंट और ए प्रोफेशनल, ऑप्टिमाइजिंग द मोस्ट आउट ऑफ योर डे कैन बी ए चैलेंज। द फर्स्ट स्टेप इज टू, यहाँ में 22 दिया हुआ है, देस ए डेली शेड्यूल। ओके, इसमें यहाँ में ये सेंटेंस में देखना पड़ेगा, द फर्स्ट स्टेप इज टू डेस ए डेली शेड्यूल। तो यहाँ में डेली शेड्यूल यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए। तो इसके लिए आपका जो 22 में यहाँ में दिया हुआ है, इसमें देखिए इग्नोर तो नहीं कर सकते है ना हम लोग, डेली शेड्यूल ये बनाना पड़ेगा, ऑप्शन बी, क्रिएट ए डेली शेड्यूल, ये होगा। फिर आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट बाय लिस्टिंग योर, 23 में यहाँ में दिया हुआ है, देखिए एक ब्लैंक दिया है ना, टास्क एंड प्रायोरिटाइज देम। ओके, स्टार्ट बाय लिस्टिंग योर, यहाँ में क्या होना पड़ेगा, योर, इसका 23 में देखिए, स्टार्ट बाय लिस्टिंग योर
यहाँ में फेवरेट तो नहीं होगा, यहाँ में जो अप्रोप्रिएट है एसेंशियल। ओके, यहाँ में ऑप्शन बी होना पड़ेगा, एसेंशियल टास्क एंड प्रियोरिटाइज देम। फिर आगे बढ़ाते हैं एलोकेट, यहाँ से एलोकेट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स फॉर ईच ऑन योर गोल। रिमेंबर दैट 25 में यहाँ में देखिए, और ये देखिए इसमें allocate specific time slot for each task and stick to your schedule. Avoid inviting distraction and stay, यहाँ में avoid, ओके यहाँ से देखिए avoid inviting distractions and stay 24, ये देश में क्या डालना पड़ेगा, ये देश में on your goals। ओके, इसका avoid inviting distractions and stay on your goals, इसके लिए 24 में आप लोग को डालना है, ये 24 में देखिए इसमें आप सबको डालना है ये ए, फोकस्ड होना पड़ेगा। ओके, ये फोकस्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट है। Avoid inviting distractions and stay focused on your goals, ये होगा। Remember that days planning and discipline can help you make the most of your time। तो 25 में आप लोग को ये सिंपल है, देखिए रिमेंबर दैट प्लानिंग एंड डिसिप्लिन, इसका आगे में क्या डालना पड़ेगा, इसका आगे में सबसे बेहतर लगता है ये ऑप्शन बी है स्ट्रेटेजिक। यहाँ में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसिप्लिन कैन हेल्प यू मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम, ये होगा। ओके, क्लियर ना, ये 25 का भी डन।